नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि जो आपकी सांख्यिकी है इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या है। जो स्टैटिस्टिक्स है ये सीबीएसई इंटरमीडिएट में भी है, सीबीएसई 11th में भी है, सीबीएसई 11th में आपको मिलेगी और बीकॉम या बाकी कोर्सेज में भी है। तो जहाँ जहाँ पे भी स्टैटिक्स है सबके लिए कॉमन वीडियो है, सबके लिए सेम वही चीज़ है क्योंकि स्टैटिक्स वही है तो मीनिंग एंड डेफिनेशन भी सेम ही रहेगी, है ना। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि जो भी नया या ऐसा कंटेंट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम लोग देखेंगे पहले क्या कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। से स्टैटिक्स है क्या, जैसे मान लो अगर कोई टीचर अगर या आपसे या अगर हम पूछे है ना क्लास में जाके कि हु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कोई टीचर अगर आपसे पूछे कि इस क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है तो आप क्या जवाब दोगे। मान लो आपकी क्लास में 100 लोग हैं, सपोज कितने 100 स्टूडेंट अगर आपकी क्लास में है, जो स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं वो 100 हैं और कोई टीचर आके पूछे कि इन 100 स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छा कौन है ना। तो कुछ लोग किसी एक बच्चे को बताएंगे, कुछ लोग किसी एक बच्चे को बताएंगे, मतलब सबके क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे, है ना। क्या होगा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स में गिव डिफरेंट आंसर्स, अलग अलग विद्यार्थी क्या करेंगे अलग अलग उत्तर देंगे। हो सकता है कोई किसी इंसान को कहे कि ये सबसे अच्छा है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट किसी दूसरे को कहे अच्छा है और कुछ किसी तीसरे को कहे, है ना। ये हो सकता है। अब इसकी जगह पर अगर हम आपसे ये पूछे या कोई टीचर आपसे ये पूछे कि व्हाट आर द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास, कि क्लास में सभी विद्यार्थियों के अंक जो मार्क्स मिले हैं वो क्या है ना। सपोज कोई एक स्टूडेंट था जिसको जो मार्क्स मिले हैं, है ना, कोई एक स्टूडेंट ए था, मान लो उसको 70 मार्क्स मिले हैं, एक स्टूडेंट बी था इसको 75 मिले हैं, एक सी था इसको 80 मिले हैं, एक डी था इसको जो है 66 मिले हैं, एक ई था इसको जो है 60 मार्क्स मिले, है ना। अगर अब हम आपसे पूछे कि इनकी आपकी क्लास में सबके मार्क्स क्या, मान लो 5 स्टूडेंट थे ए बी सी डी और ई, इन पांचों अपने मार्क्स बताए, है ना। हमने इन सबके मार्क्स लिख लिए 70, 75, 80, 66 एंड 60। अब हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, मान लो मार्क्स ज्यादा किसके हैं 80, किसके हैं सी के, तो सी जो स्टूडेंट होगा ये क्या होगा सबसे अच्छा क्लास में माना जाएगा। आंसर निकल आया ना। और आप सब अलग अलग आंसर भी नहीं देंगे, आपको ये भी नहीं कहेगा कि ए अच्छा है या बी अच्छा है या डी अच्छा है या ई अच्छा है ना। ये बात समझ में आई। अगर हम पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, है ना, अगर पूछते कि क्लास में बताओ कौन अच्छा स्टूडेंट है, सबके अलग अलग आंसर थे, कोई ए को देता, कोई बी को देता, कोई सी को देता। बट जब हमने क्वेश्चन चेंज किया, हमने कहा कि मार्क्स कैसे हैं सबके, ये मार्क्स निकल के आए सबके, तो वहां से हमको मिल गया किसी सबसे अच्छा स्टूडेंट है। अब आप पूछोगे इसका यूज मीनिंग एंड डेफिनेशन में कैसा है स्टैटिक्स का, तो आगे चलिए आगे बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए क्या क्या, व्हेन द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड, जब सबके मार्क्स क्या किए कलेक्ट किए गए, ऑर्गेनाइज्ड किए गए, एनालाइज किए गए, इंटरप्रिटेड किए गए, वी गेट अ क्लियर आंसर। जब हमने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या किए कलेक्ट किए, उनको एक सिस्टमेटिक वे में लिखा, एनालाइज किया, देखा कि किसके कितने मार्क्स हैं और किस सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, है ना। इसके बाद हमें क्या मिला, क्लियर आंसर मिल गया। मतलब जब सभी विद्यार्थियों के जो अंक हैं मार्क्स, उनका संग्रह किया, उनका हमने संगठन किया, विश्लेषण किया और व्याख्या की जाती है, तब हमें जाके क्या मिलता है स्पष्ट उत्तर, हमें क्लियर आंसर मिलता है। एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमने इसके पहले 2 एग्जांपल्स मार्क्स वाले क्यों दिए थे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन से हमारा आंसर नहीं निकल रहा था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से जब हमने सबके मार्क्स लिखे, सिस्टमैटिक वे में लिखे, उसको देखा किसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो हमें क्लियर आंसर मिल गया है। इन दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। यही इंटायर प्रोसेस क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। क्लियर है बात। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग क्या, सांख्यिकी के अर्थ क्या है। देखिए कि जो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। जो आपका वर्ड स्टैटिस्टिक्स है कहां से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है ना, किसे, लैटिन वर्ड स्टेटस से। एंड द इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, और इटालियन वर्ड कौन सी, स्टेटिस्टा से हुई है। जो शब्द थी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, लैटिन वर्ड स्टेटस है और आपका इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा है। ठीक है।
मतलब क्या है इनका? द वर्ड स्टेटस मीन्स स्टेट। द वर्ड जो आपका स्टेटस है ना, इसका मतलब क्या है? स्टेट से है ना? स्टेट मतलब राज्य से है। स्टेट का मतलब क्या है? राज्य से होता है। एंड स्टेटिस्टा मीन्स स्टेट्स मैन, और स्टेटिस्टा का मतलब राजनेता होता है। क्या होता है? राजनेता होता है। ठीक है, तो किस वर्ड से आई? दो वर्ड से आई, आपको याद रखना है। स्टेटस जो कि लैटिन वर्ड है, और इटालियन वर्ड कौन सा है? स्टेटिस्टा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इनिशियल स्टेज में जब हम लोग ये सारी बात कर रहे हैं ना, तब जो स्टैटिक्स इस्तेमाल करी जाती थी, कहाँ करी जाती थी? इनिशियली स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन, टैक्सेस, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। प्रारंभ में जो स्टैटिक्स थी, सांख्यिकी थी, इसका उपयोग जो सरकारें थी, सरकारों द्वारा जनसंख्या, पॉपुलेशन, टैक्स, एग्रीकल्चर और ट्रेड रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट करने के लिए किया जाता था। लेकिन तब तो इन्हीं में होता था, कहाँ? पॉपुलेशन के कलेक्शन में, टैक्स में, एग्रीकल्चर में और ट्रेड रिलेटेड में। लेकिन आज की अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम की, तो टुडे स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। आज की डेट में लगभग हर एक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करा जाता है। कहाँ? सच एज इकोनॉमिक्स में भी हम करते हैं, हम बिजनेस में भी करते हैं, हम एजुकेशन में भी करते हैं, हम बैंकिंग में भी करते हैं, हम मेडिसिन में भी करते हैं, एंड रिसर्च में। इसका जो उपयोग है अर्थशास्त्र में, व्यवसाय में, शिक्षा में, बैंकिंग में, चिकित्सा में तथा अनुसंधान सहित लगभग प्रत्येक क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग की अगर हम बात करें, तो देखिए स्टैटिक्स की जो मीनिंग है एक्चुअली वो दो सेंसेस में ली जाती है। स्टैटिक्स इज यूज्ड इन टू सेंसेस। स्टैटिक्स का प्रयोग कहाँ करोगे आप? दो सेंस में करोगे। कौन से? एक तो प्लूरल सेंस में। तो हम पहला देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, बहुवचन अर्थ में सांख्यिकी का मतलब क्या होगा। देखिए, जो प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स का मतलब होगा कि इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। बहुवचन अर्थ में सांख्यिकी का तात्पर्य संख्यात्मक तथ्यों तथा आंकड़ों से होता है। याद रखिएगा ये बात कि प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा, संख्यात्मक तथ्य तथा आंकड़ों से होता है। जैसे भारत में इंडिया में पॉपुलेशन की गणना करना, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की गणना करना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर की गणना करना, एंड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, आर द स्टेटिस्टिकल डेटा। ये सब कैसा? ये सारा डेटा जो है ना, ये स्टेटिस्टिकल डेटा है, और यही न्यूमेरिकल फैक्ट या डेटा क्या कहलाता है? प्लूरल सेंस कहलाता है स्टेटिस्टिक्स का। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ये लाइन आपको स्पेशली याद रखनी है कि स्टैटिस्टिकल रिफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा इन प्लूरल सेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल फैक्ट। अगर हम केवल प्लूरल सेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? न्यूमेरिकल फैक्ट्स। क्या निकल के आएगा? न्यूमेरिकल फैक्ट्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब हम बात करेंगे दूसरा क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस की तो बात कर ली, वहां केवल न्यूमेरिकल फैक्ट को हम ले रहे हैं, डेटा को ले रहे हैं। बट जब बात करी जाएगी एक वचन अर्थ में सांख्यिकी, सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स, तो मतलब क्या होगा कि इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। ये क्या है? एक साइंस है, सांख्यिकी का विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रह, दैट डील्स विद द कलेक्शन। याद रखिएगा क्या? कलेक्शन, कॉमा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, प्रेजेंटेशन, उनका प्रस्तुतिकरण, एनालिसिस, उनका विश्लेषण तथा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तथा उस जो आंकड़े हैं उनकी व्याख्या से संबंधित। स्टैटिक्स क्या है? एक ऐसी साइंस है जो डील करती है, दैट डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये ऐसा विज्ञान है ना जो आंकड़ों का संग्रह करती है, उनका वर्गीकरण करती है, उनका प्रस्तुतिकरण करती है, विश्लेषण करती तथा व्याख्या करती है। किन की करेगी? आंकड़ों की करेगी, है ना। थस इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंटिफिक मेथड। ये भी हमें याद रखना, वहां पे हम लोगों ने
प्लूरल सेंस में बात करी थी तो क्या था, न्यूमेरिकल फैक्ट था, लेकिन सिंगुलर सेंस में क्या है, आंकड़ों के अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है, वैज्ञानिक विधि ऑफ स्टडिंग डेटा। ये क्या है, वैज्ञानिक विधि है। तो ये दो मेथड थे, दो है ना, स्टैटिक्स की जो मीनिंग की हम बात करेंगे दो सेंस में करते हैं, एक प्लूरल सेंस में और एक हम सिंगुलर सेंस में करते हैं। आई होप आपको अभी तक से समझ में आया होगा, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था वहीं से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की परिभाषा। अभी तो हम लोगों ने जनरल डेफिनेशन की बात करी थी, अब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेफिनेशन की बात करें तो पहली डेफिनेशन आपकी है क्रॉक्सटन एंड काउडन की, बहुत फेमस डेफिनेशन है। ये क्या है, इनकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन अक्सर आ भी जाती है। क्रॉक्सटन एंड काउडन ने क्या कहा है कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। जो जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी वही इनकी डेफिनेशन है। सांख्यिकी क्या करेगी, सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह, उनके प्रस्तुतिकरण, उनके विश्लेषण एवं व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं ए एल बाउले। बाउले भी एक बहुत फेमस नाम है स्टैटिस्टिक्स में। बाउले ने क्या डेफिनेशन दी थी, बाउले ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। क्या है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है इन एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब सांख्यिकी जो है ना, किसी भी अध्ययन क्षेत्र से, कोई भी अध्ययन, कोई भी अध्ययन क्षेत्र हो, उससे संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। मतलब जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, कौन से, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उनका विवरण है, ठीक है, जिन्हें परस्पर संबंध में प्रस्तुत करा जाता है। और जो डेटा है ना वो परस्पर संबंध में प्रस्तुत करा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, बाउले ने दी थी। ये तो उनके नाम की हो गई। अगर अब हम इन सबको मिला के एक मॉडर्न डेफिनेशन की अगर कहीं हम बात कर रहे हो तो मॉडर्न डेफिनेशन में हम क्या शामिल कर लेंगे, हम मॉडर्न डेफिनेशन में कह सकते हैं कि आज की डेट में स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ, स्टैटिक्स क्या है, साइंस है, विज्ञान है, सांख्यिकी क्या है, विज्ञान है, जो क्या करती है, कलेक्टिंग डाटा कलेक्ट करती है, उसको ऑर्गेनाइज करेगी, सिस्टमैटिक वे में लगाएगी, प्रेजेंट करेगी, उस डेटा को एनालिसिस करेगी, एनालाइज करेगी, एंड इंटरप्रेटिंग डेटा को इंटरप्रिटेशन करेगी। मतलब डेटा का क्या करेगी, विश्लेषण एवं व्याख्या करेगी, एंड टू ड्रॉ द मीनिंगफुल कंक्लूजन, और उसका एनालिसिस करके, व्याख्या करके क्या करेगी, एक सार्थक निष्कर्ष निकालेगी, एंड मेक रेशनल डिसीजंस। और ये जो आपने निष्कर्ष निकाला है, जो कंक्लूजन निकाला है, इस कंक्लूजन के बेसिस पर हम विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होते हैं या स्टैटिक्स सहायता करती है। ये आज की डेट में क्या है, स्टैटिक्स की जनरल डेफिनेशन है। आई होप आपको पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। हमने जनरल एग्जांपल से स्टार्टिंग करी थी, दो सेंस में मीनिंग पढ़े, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। फिर हमने क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने बाउले की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने एक मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स करती क्या है, दरअसल कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, स्टैटिक्स का मतलब होता है डेटा के साथ। स्टैटिक्स का हम सिनोनिम कह सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, डेटा के साथ, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स बिगिंस विद डेटा, कहाँ से स्टार्ट होती है, डेटा के साथ स्टार्ट होती है, एंड एंड्स विद डिसीजन मेकिंग। सांख्यिकी की शुरुआत आंकड़ों से होती है और इसका अंत कहाँ होता है, निर्णय लेने पर ये खत्म होती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, इट कन्वर्ट्स द रॉ फैक्ट। ये क्या करती है सांख्यिकी, ये जो कच्चे तथ्य हैं, जो रॉ फैक्ट हैं, इनको कन्वर्ट करती है, बदलती है काहे में, इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कहाँ, रॉ फैक्ट्स को उपयोगी जानकारी में क्या करती है, बदल देती है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल स्टार्टिंग में देखा था, इस वीडियो में सारे नंबर लिखे थे, नंबर लिख के हमने उसको सिस्टमेटिक लिखा, फिर हम वहां से ये पा गए कि क्या है, कि ये बच्चा सबसे बेहतर है। तो क्या था, रॉ फैक्ट था, उससे हमें क्या मिल गई, कि यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल गई, कि सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यही तो हुआ था। तो एक कच्चे तथ्यों को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट इज, जस्ट एज अ मशीन कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। जैसे कि एक मशीन ना कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलती है, मशीन की मदद से हम कुछ बनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स कन्वर्ट्स डेटा इनटू नॉलेज। ठीक वैसे ही जो सांख्यिकी है, ये आंकड़ों के को ज्ञान में परिवर्तित करती है। जो डेटा होता है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करती है। कौन करता है,
स्टैटिस्टिक्स करती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन थी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और फाइनली लास्ट में हम कह सकते हैं कि देयरफॉर स्टैटिक्स इज ऑफन कॉल्ड द साइंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। इसलिए सांख्यिकी को आंकड़ों से सीखने का विज्ञान कहा जाता है। किससे? आंकड़ों से सीखने का विज्ञान कहा जाता है। बिना डेटा के स्टैटिक्स बेकार है। स्टैटिक्स शुरू ही वहीं से होती है जहां से डेटा शुरू होता है ना। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है ना, डेटा क्या है, जैसे डेफिनेशन में हम लोगों ने कलेक्शन सब कुछ पढ़ा था, तो एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, CCPAI। अब ये CCPAI क्या है? सी का मतलब है कलेक्शन, डेटा संग्रह करना डेटा का। दूसरा सी का मतलब है क्लासिफिकेशन करना, ऐसे फिनोमेनन है, आप याद रख सकते हैं, निमोनिक्स है ना। CCPAI मतलब C फॉर कलेक्शन, C फॉर क्लासिफिकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन। ये काम ही करती है कौन? स्टैटिक्स करती है। तो अगर डेफिनेशन आपको ना याद रहे तो CCPAI से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज चैनल को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।